जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मंचासीन पूज्य बाबा गण के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी जो हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे पवित्र ग्रंथ सत्संग योग से, मुक्ति के संबंध में ब्रह्मा जी और शंकर जी के बीच जो संवाद हुआ है, इन सारी बातों को श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मैंने सृष्टि कर दी, मैं तो सृष्टि करता हूं, लेकिन जीवों का उद्धार कैसे होगा, इन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। बहुतों के पास गए, बड़े बड़े महापुरुष, किसी ने मुक्ति के लिए योग को बतलाया, किसी ने ज्ञान को बतलाया, फिर भी इनके मन में संशय बना हुआ है कि आखिर मोक्ष के लिए, मोक्ष पाने के लिए इन दोनों में कौन आवश्यक है। यही बात योगेश्वर भगवान शंकर जी ये कह रहे हैं कि योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मोक्षं दृढ़म् अभ्यसेत्। कहा योग ही ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है। कहा कि ज्ञान हीन योग, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुमुक्षु के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है। उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। आप सबों से निवेदन है कि जो प्रवचन के समय प्रणाम करने के लिए गुरु महाराज के पास आते हैं, कोई भी नहीं आएंगे जब तक प्रवचन चलेगा, क्योंकि जो श्रोता लोग हैं सब कोई उन्हीं को देखने लगते हैं और इससे उसको पाप भी लगता है, पुण्य क्या होगा। गुरु महाराज को दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, सत्संग में विघ्न बाधा नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यह गूढ़ विषय है और संत मत का जो ज्ञान है, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, इसका मुख्य रूप से संत मत सत्संग के द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, केवल मुक्ति कैसे मिलेगी। तो इसके लिए भगवान शंकर क्या इशारा कर रहे हैं कि ज्ञान और योग दोनों चाहिए। ज्ञान कहते हैं जानने को और योग कहते हैं जोड़ने को। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वही निर्वाण के समीप है।
दोनों चाहिए। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? यदि आप ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे हैं, श्री मदाज भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कृते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मत्वा दानम ज्ञान विहीनं सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्म सतेन। कहा कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान, किंतु सबका यही मत है, जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं पा सकता, वो दीन है। लाख प्रयास कर लेगा लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। अब जानना क्या है? ज्ञान क्या जानना है? तो हमें यही जानना है कि हम आपका आना कहां से हुआ, जाना कहां है। गुरुदेव कहते हैं, तू उतरी पर्योत्तम माही पीव निःशब्द में, याही पे पड़ी गयो दूरी चलो निःशब्द में। हम आपका आना कहां से हुआ है? तो कहते हैं उस परम पिता परमात्मा के धाम में रहने वाला ये जीव वहां से निःशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में आ गया। और यही अंधकार ही दुख का कारण है। जिया जब ते हरि ते बिल गानियो, तब ते देह गेह निज जानियो, माया स्वरूप बिसरायो, यही भ्रम ते नाना दुख पायो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही दुख का कारण है। इसलिए करना क्या है? तो कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा को जानो, जैसे आए हैं वैसे उलटना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, उलटी 5 लो पैड़ा पकड़ो पसरा मना बटोर, कि जैसे हम आप आए हैं ठीक उसके उलटना पड़ेगा। जैसे अभी घर से आप लोग आए हैं, अपने घर को पहुंचने के लिए जब तक उल्टेंगे नहीं, विपरीत दिशा में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए कहा कि उलटना है। ये क्या उलटना है? तो उलटने की विधि क्या है? यही है ध्यान, यही है योग। अब योग कहते हैं जोड़ने को। क्या जोड़ना है? कोई चीज टूट जाती है, अलग हो जाती है, तब जोड़ने की बात आती है। लेकिन यहां जोड़ना क्या है? तो संत महापुरुष लोग कहते हैं कि जो हमारी दृष्टि की धारें हैं, जब तक दोनों धाराओं को जोड़ेंगे नहीं तो ध्यान नहीं होगा, योग नहीं होगा। और ये तब जोड़ सकते हैं, हम योग तब कर सकते हैं जब योग करने की कला जब सीखेंगे। अब कहेंगे कि कहां सीखने के लिए जाएंगे भाई? तो वही ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, इमं विशते योगं प्रोक्ता वानवमभ्यसन् व्यस्वान मनवे प्राहा मनुरुक्ष्वा कवि भ्रमित। का इसी ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। का एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले न माता योगो नष्ट परंतप। का यही ज्ञान राज ऋषियों ने जाना, लेकिन किसी कारणवश लुप्त सा हो गया। और इसी ज्ञान को उजागर करने के लिए संत न किर यह भेद छिपल छल बाबा कैले प्रचार। इसी ज्ञान को प्रचार करने के लिए परम संत बाबा देवी साहब आए, संत तुलसी साहब आए, हमारे गुरुदेव आए, और में ही जगह फैली गए। इसी ज्ञान को गुरुदेव ने पूरे संसार में फैलाया। लेकिन हम आप कहेंगे कि ये मेही मत है। बहुत जो सत्संगी नहीं है वे लोग कहते हैं मेही बाबा का मत है, लेकिन मेही बाबा का स्पेशल मत नहीं है, ये संत मत है। और संत मत का यही ज्ञान है। रामायण में भी देखिए
यहाँ न पक्षपात कछु राखो, संत मत वेद पुराण संत मत बाखो। देखिए संत मत की चर्चा रामायण में भी है, तो इससे यही स्पष्ट होता है कि ज्ञान बहुत पुराना ज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस ज्ञान को सीख लेता है और करता है नियमित रूप से, कहते कि नेहा भीक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी देर के लिए भी यदि गुरु महाराज के बताए अनुसार नित्य नियमित रूप से आपने साधन कर लिया, कर रहे हैं, तो कहते हैं कि शरीर छूट भी जाएगा। अभी गुरु महाराज के पाठ में भी सुन रहे थे कि मोक्ष के साधन में लगे हुए जो ऐसे साधक हैं, शरीर छूट जाएगा। शरीर रहते यदि उन्हें मुक्ति नहीं मिली, तो शरीर छूटने के बाद उनको जो शरीर मिलेगा तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, क्योंकि भजन का संस्कार फिर दूसरी योनि में संभाल नहीं सकेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा भी भजन करेगा वो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यही भजन का संस्कार बार बार उनको मनुष्य का शरीर दिलाएगा। इसलिए अभी तक जो संतों की ब्रह्म विद्या यानी भजन वेद नहीं सीखे हैं, वे लोग सीख लें, और जो सीखे हुए हैं वो मुस्तैदी के साथ नित्य नियमित रूप से गुरु महाराज के बताए अनुसार साधन भजन करते रहें। हमारा लोक और परलोक दोनों जगह मंगलमय होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।